हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का आपका अपना यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता है। तो साथियों, आइए जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, इस चेहरे के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से पूरा परिचय हम आप सभी को बताने और सुनाने का प्रयास करेंगे। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। और कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम है ओम प्रकाश सरोज, ग्राम सभा कोटा पूरा, पोस्ट सुहासा, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक। एक जो नौटंकी मई कला है, इसको शुरुआत आप कब से की? शुरुआत सर हमने जब इंटर कंप्लीट किया, उसके बाद बस थोड़ा सा घर की परिस्थिति गड़बड़ हुई। उसके बाद हम किशोरी लाल मास्टर के यहाँ से प्रोग्राम शुरू किए। उसके बाद फिर SRP के यहाँ गए, फिर उसके बाद साहब लाल के यहाँ गए, राम लखन के यहाँ गए, भंडारी के यहाँ भी रहे। जी जी। तो सर जी, हम आपसे इससे एक प्रश्न ये करना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि आपके ये ललक, जो संगीत क्षेत्र का ललक है, कब से पैदा हुआ? देखिए, संगीत की ललक हमको बचपन से ही थी। जी 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 जब कहीं हम प्रोग्राम देखने जाते तो हमको ये होता था कि हम भी साला ये करें। जी जी। लेकिन भाई कुछ पारिवारिक तो दबाव आप उस था। समय किस क्लास में थे जब आपके दिल में हुआ कि कुछ गायन तब किया तो जाए? हम 9-10 में ही पढ़ रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा अच्छा। अब सन 91 में हमने इंटर कंप्लीट किया। जी उसके बाद घर की परिस्थिति गड़बड़ थी, इसलिए और आगे नहीं पढ़ पाए। जी बाकी हमारी इच्छा थी पढ़ने की। जी जी। उसके बाद हम इधर उधर काम करने लगे, हम्म, तो उसमें नहीं सक्सेस हुए, परदेश भी गए थे। जी उसके बाद हमारे यहाँ हमारे मामा के घर एक थे, किशोरी लाल मास्टर के यहाँ रहते थे, राम शरण डांसर। जी तो उन्होंने कहा कि यार क्या कर रहे हो, चलो नौटंकी में ही रहते हैं। तो बस हमारे मूड में आ गया। तो मैंने सोचा भी था हो सकता है यहीं से रास्ता खुले, जी जी। बस नौटंकी में आया। तो नौटंकी में जब आए हैं आप, तो क्या सोच के आए हैं कि हम किस चीज़ का रोल करेंगे, कैसे होगा? नहीं, उस समय तो हमने सोचा था कि क्या नाम है आपका, हीरो का रोल करेंगे। जी जी। और हीरो का रोल हमने काफ़ी दिन किया। अच्छा अच्छा, किस पार्टी में? हीरो का रोल हमने राम लखन के यहाँ भी किया। अच्छा, हाँ, कितने साल थे वहाँ पे? राम लखन के हम 2 बार में मिला के 8 साल थे। और भंडारी लाल के भी यहाँ 4 साल थे। हीरो के हीरो में? नहीं, भंडारी के यहाँ विलन के ही रोल में थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद 6 साल मास्टर साहब लाल के यहाँ हीरो का रोल किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद इस बार जब आया हूँ, ये 11वां साल है। जी जी 11 साल हमने तय किया था कि अगर आप हमसे खलनायकी कराना चाहते हैं तो ले चलिए, वरना मत ले। अच्छा। इसलिए कि उम्र के हिसाब से लोगों को रोल चेंज कर देना जी चाहिए। जी, वो तो सही है। अब हीरो का जब तक चेहरा है तब तक वो हीरो है, ना उसके बाद समझ रहे जीरो ही है। जी हो जाते हैं। तो हम आपसे एक और प्रश्न करना चाहते हैं कि जैसे आपकी कौन सी नौटंकी पार्टी ये थी जिसमें आप सबसे पहली बार खलनायकी किए थे? नौटंकी की सबसे पहले पार्टी यही थी। साहब लाल की? हाँ, जिसमें वो संगीत थी, क्या नाम, कर्म की रेखा, वो दोस्त थी दुश्मन थी। क्या परिस्थिति थी कि आपको खलनायक बनना पड़ा हीरो से? चक्कर ऐसा है ना कि वहाँ हमारे सीनियर कलाकार थे, लालमणि जी जी खलनायक साहब, जी महपूर अख्तर जी मिक्स रहने वाले, वो भी थे। तो उसमें छोटे भाई का काम था। अच्छा अच्छा। बड़ा भाई छोटा, बड़े भाई का काम मुन्ना भाई करते थे और छोटे भाई का हम करते थे। तो छोटे भाई की खलनायकी थी, अच्छा अच्छा। वहीं से मैंने शुरू किया। अच्छा। और वहीं से हमारे दिमाग में ये बात चलने लगी कि कब तक मैं हीरो का काम करूँगा। जी उसके बाद मैंने सोचा कि मैं किसी न किसी दिन खलनायकी बनूँगा। धीरे धीरे हमारा दिमाग खलनायकी पर लगता चला गया। उसके बाद फिर हम खलनायकी करने लगे। जी। आप संगीत भी लिखते हैं? हाँ जी, हाँ। अब तक आपने कितनी संगीत लिखी? अब तक जो मास्टर साहब लाल का जितनी भी संगीत खेली जा रही हैं जी जी। प्रेजेंट टाइम में, सारी संगीतों के लेखक मैं ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग ऐसा चेहरा देख रहे हैं जो कि लेखन में भी और डायलॉग डिलीवरी में भी परफेक्ट, अगर कहा जाए तो बहुत ही परफेक्ट है। क्यों दुर्गेश जी? जी जी। तो एक चीज़ ये बताइए सर जी कि ये जो डायलॉग आप बोलते हैं, इतना लुभावना डायलॉग बोलते हैं, मतलब ऐसा डायलॉग बोलते हैं कि उसको सिद्ध भी कर देते हैं कि इसका ऐसे नहीं ऐसे आंसर आ जाता है। तो ये डायलॉग क्या संगीत में लिखा रहता है या नहीं फिर नहीं अपने आप नहीं, से कैसे आ जाता है प्रेजेंट टाइम पे? सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा अच्छा। जैसे सिचुएशन है, डायलॉग तो तमाम है, लेकिन उस जगह पे वही डायलॉग बोलो जिस जगह पर वो शूट कर रहे। जी जी जी। जी जी। तो ये डायलॉग मतलब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ हैं। जाता है? ऑटोमेटिक दिमाग में नहीं है, खोजना पड़ता है। और खोजने के लिए अब आपका यूट्यूब चैनल है, जैसे आपका चैनल, किसी और भाई का चैनल है, जी जी। तो खोजोगे तो पाओगे। जी जी। अब ये आपको डिस्कस करना है कि कहाँ इसको लगाना है। जी जी जी।
मेन चीज़ ये है। मेन चीज़ तो वही कहते हैं ना कि तरकारियाँ तो कई अभी मेल का है, हाँ, और ये किसके साथ कैसे खाना है। अब जैसे ये- अभी अभी लास्ट में जब सीन खत्म हुई जी जी तो हम वहाँ भी हमारा 2 डायलॉग बचा हुआ था। जी। अच्छा अच्छा। एक डायलॉग ये बचा हुआ था, जब उनको हम मार रहे थे तो उनके पुरानी स्थिति ये थी कि वो 1 नंबर के भीख मांगने वाले थे। जी तब वहाँ हम एक बात और बोलते कि लंका बचा नहीं पाया 10 शीश चढ़ाने वाला, लंका नहीं बचा पाया 10 शीश चढ़ाने वाला, और किस भ्रम में पड़े हो माला फूल चढ़ाने वाला, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। यानी कि तुमने कर्म किया, गरीबों को परेशान किया, इसलिए आज तू पुरानी जगह पर फिर आ गया। जी। तो सर जी एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे, जो आप डायलॉग बोलते हैं कि मैं इतना परसेंट गद्दारी कर चुका हूँ, कैसे कहते हैं, एक बार आप बोल दीजिए क्या कि अभी मैं इतना परसेंट हूँ। वो तो दूसरी संगीत में रहता है। देखो अरे सब- मतलब वही कह रहे हैं कि आप मतलब यही संगीत की नहीं, वो डायलॉग हम सुनना चाहते हैं कौन सा डायलॉग किस में किस ये आप जिस लोग बताइए हम कितने परसेंट। हाँ हाँ। कि कितने परसेंट हम। वो तो उसमें क्या नाम है आपका, देश के दुश्मन में। जी 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 जब हम सारे मकसदों में कामयाब हो जाते हैं तो खुद स्वयं दर्शक से पूछते हैं कि आप लोग जरा बताइए कि मैं कितने % कमीना हो चुका हूँ। जी यही कमीना वाला डायलॉग। तो मतलब आप जैसे मंच पे आते हैं, जैसे पचरंगी होती है तो कुछ लोग घर जाने के लिए तैयार हो जी जाते हाँ, हैं, जी हाँ। लेकिन जैसे आप मंच पे आते हैं, इतना गजब बातों का सिलसिला चालू कर देते हैं कि लोग चाह कर भी नहीं जा पाते हैं। अभी आज की ही बात है, हमारे बगल में ही कुछ लोग बैठे थे, बस यही कह रहे थे वो खलनायक को आ जाए एक बार और देख ले तो चले। यही करते करते आधे से ज़्यादा संगीत देख डाले वो लोग। क्या जादू है ऐसे। देखिए सर, ये सब कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है, जी सब परमेश्वर की कृपा है। सब दर्शक बंधुओं को मतलब प्यार दुलार है। जी जी दर्शक जब सपोर्ट करते हैं तो हम लोग हैं। जी बाकी सबसे कलाकार बड़े मतलब सबसे बड़ा कलाकार दर्शक होते हैं। जी जी जी। अगर दर्शक कलाकार को सपोर्ट करते रहेंगे तो कलाकार अपने आप ऑटोमेटिक कुछ न कुछ बढ़ता ही जाएगा। जी जी। वो तो अहम भूमिका अगर होती है तो सिर्फ दर्शक की। एक से एक बातें कलाकार के अंदर खुद आती जाती हैं। तो सर जी जैसे आप खलनायकी कर रहे हैं, सीन बहुत अच्छी लगी हुई है हाँ जी। खलनायकी, कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि आपको लाठी डंडा लेकर पब्लिक अरे खदेड़ी हो? ऐसी बात मत करिए। और अब इसमें तो नहीं, कम है। जी देश के दुश्मन में अब समझ लीजिए कि आप कहीं ऐसा नहीं होता है कि कलम की गाली न मिले। गाली मिलती ही, रोज़ मिलती है, डेली मिलती है। और एक बार तो हम और शिव कुमार, हमारे बगल में जो भाई साहब हैं नाइकी करते हैं, हम दोनों थे, और जो दिनेश डांसर मतलब वो काम कर रहे थे, हम दोनों उनको मार रहे थे। और इतने में एक व्यक्ति आ गया लाठी लेकर के। अच्छा अच्छा। हाँ, एक व्यक्ति आ गया लाठी लेकर के, तो शिव कुमार तो अपने भाई हेल्थ की वजह से कैसे भाग नहीं पाए। अब मैं देख लिया, मैं भाग के सीधा पिकअप पे चढ़ गया। अच्छा अच्छा। अब जब शिव कुमार को मारने लगा, वो आदमी मारने के चक्कर में बड़ा मार दिया? नहीं, शिव कुमार जो है बार बार उसी क्या नाम दिनेश को ही बार बार उसके आगे लेके आ रहे थे। वो मजबूर होकर के दिनेश को मार नहीं सकता था। जी। तो ऐसा हो जाता है, सिचुएशन हो जाता है। और एक रात तो एक दिन कहीं हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, एक आदमी आके भिड़ गया, तो साले मार डालूंगा, ये कर डालूंगा, तमाम ऐसी बात ही है। जी आके हाथापाई भी कर लिया। जी जी। और एक रात को तो मतलब इतनी गंदी गंदी और पूरी रात गाली दिया उसने। अच्छा क्या अच्छा। करें भाई, काम है। तो यही कहते हैं सर जी, एक कहावत है कि खलनायक अगर गाली न पाए और कॉमेडियन ताली न पाए तो समझ चलिए जो कलाकारी रहती है अधूरी रहती है। अच्छा, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जो बिहारी नाम आपको मिला था, जी जी किस संगीत से मिला था आपको? देखिए सर जी, मास्टर साहब लाल के यहाँ जब हम पहले आए थे, शुरू जब नायक रोल कर रहे थे, जी जी। तब उसमें एक संगीत चढ़ी थी, दौलत की पूजा इंसानियत के दुश्मन उर्फ डाकू राका सिंह। अच्छा अच्छा। उसमें गंगा और जमुना का रोल था, जी जी। समझ रहे कि नहीं। तो हम उसमें छोटे भाई का रोल कर रहे थे, तो हमको फिल्म में याद आई भोजपुरी की। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उसमें हम रोल करते पहले 1-2 दिन तो हम ऐसे सीधे जैसे सिंपल काम करते तो वैसे किया। तो रेरुआ ग्राम सभा के रहने वाले अरविंद उस्ताद नकाराबादा, जी जी। उन्होंने कहा यार गंगा जमुना वाली तुम भोजपुरी बोलो। जी।
तो हम बिहारियों के साथ काफ़ी दिन रह चुके थे। जब ही से हमने मतलब उसी दिन से मैंने एकाएक उसी मतलब जगह तो अपनी भाषा चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा। उसके बाद लोग हमको बिहारी बाबू तमाम कहने लगे। जी हाँ, वहाँ से हुआ। उसके बाद दूसरी संगीत आपकी ये चढ़ी है माशाल्लाह मास्टर साहब की, हमारी ही लिखी हुई संगीत। वो क्या नाम है उस संगीत का नाम, क्या नाम संगीत उसका? सिंदूर से रिलेटिव है कहानी। हाँ, सिंदूर की कीमत ऐसे कुछ है। हाँ हाँ, कहानी दमदार वो भी है। हाँ, तो उस संगीत में मेरा नाम ही बिहारी था। अच्छा अच्छा। तो इससे ज़्यादा लोग मतलब आकर्षित हो गए और मैं पूरी रात बिहारी भाषा में बोलता रहा। जी जी। आज भी लेकिन आपको बहुत सारे दर्शक जो है बिहारी के ही नाम से जाना करते हैं। हाँ, लोग कहते हैं आज बिहारी रात आए में हम हाँ। आपको बताएं कि दो लोग बोल रहे थे चाय पीते वक्त कि वो बिहरिया आ जाए एक बार फिर तब चलते हैं। उस संगीत ने लोग बाग पूछते भी हैं कि आप बिहारी हो क्या? हम कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, भाषा की प्रैक्टिस है बस। जी जी हाँ, बाकी भाषा हल्की से फुल्की हम पंजाबी बोल लेते हैं तो ऐसी सर जी बात। जैसे ये मंच होता है सरस्वती माता का मंदिर होता है हाँ मान जी, के चलिए, तो लोग नशा करके जैसे पदार्पण हाँ करते जी। हैं, तो इन लोगों के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अगर भाई अपनी अपनी इच्छा है, जी रही बात मैं तो नशा मुक्त हूँ, जी 1 रुपये का हमारे अंदर नशा नहीं है। और रियल बात है कि कलाकार को नशा नहीं चाहिए। रही बात ड्रिंकिंग की, शराब की, तो बिल्कुल मंच पे नहीं जाना चाहिए। जी जी अब रही भाई अपनी अपनी पसंद है। जी और पता नहीं कितनी हस्तियाँ बड़ी बड़ी कलाकार की हस्ती चली गई इसी शराब के चक्कर में। जी वो जी। तो सही है। और बाकी भाई अपनी अपनी इच्छा जो सब अपनी मर्जी के बादशाह हैं। तो आज का जो यहाँ ग्राम देखो जो आप रियल दिमाग में काम करोगे बगैर नशे के, वो आप शराब पी करके या कोई भी नशा करके आप वो काम नहीं कर पाओगे। जी जी वो तो रियलिटी निकल ही नहीं पाएगी, वो जो दिमाग में चलता रहता है फिर तब निकलता है। देखिए जैसे शीशे का टुकड़ा होता है, एक है तब भी चमकेगा, अगर उसको फोड़ करके हजारों में कर दोगे ना कहीं भी रहेगा वो चमकता है। कहीं भी रहेगा वो चमकता रहेगा। इसी तरह से शिक्षा हो गई या नशा मुक्त कलाकार हो गया, जी जी वो अपना बताएगा। बहुत बड़ी बात कह दी है भैया जी आपने। तो आज का जो ग्राम सभा सराय खानदेव में आपका कार्यक्रम लगा था, यहाँ का कार्यक्रम आप लोगों को यहाँ का आव भाव कैसा लगा? सब कुछ ठीक था, लेकिन वही बात आपने अभी जो मतलब नशे की बात किया, कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब कर रहे थे। जी जी लेकिन ये तो भाई क्या करोगे, तो माहौल है, हर जगह ये लोग मिलते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न अब कुछ तो एनी टाइम चाहे जहाँ भी जाइए आप वो कुछ न कुछ मिलेंगे। जी जी। भाई डील करना पड़ता है। तो हमारे चैनल के बारे में और हमारे दर्शकों के बारे में आपको क्या कहना चाहिए? आपके चैनल के बारे में हम यही कहेंगे कि आप लोग जो हैं कलाकार को ये बता देते हैं कि ये कलाकार इस कैटेगरी का है। जी जी और जो नहीं जानता रहता है, आप चैनल के माध्यम से आप सब पब्लिक को या अदर आदमी को समझवा देते हैं कि ये कलाकार फला जगह का है, इस रोल में काम करता है। और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी लोग भी जानते हैं, जी जी जो नहीं जानता है वो भी जानने लगते हैं। जी जी वो बात तो सही है। मैं तो ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका चैनल यूँ ही आगे बढ़ता जाए और हम लोग आपके चैनल को सपोर्ट करते रहें। जी जी अब आप लोग हम लोगों को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक। अभी हाल ही में कोई नई संगीत आपके दिमाग में चल रही है? हमारे दिमाग में संगीत चल नहीं रही है। हाँ, हाँ। हमने संगीत लिखा है, जी जी ये मास्टर साहब लाल की कमी है, ये चढ़ा नहीं चढ़ा पाए, कपड़ा वगैरह या क्या परिस्थिति उनकी वो सिचुएशन हो जाने। जी जी। बाकी तो ये साल जो भर नई में संगीत है किस नाम से है सर जी? वो संगीत है जालिम जमाना अपना बड़ा बेगाना उस बेटे की कुर्बानी। वाह गजब। इस नहीं, बेटे की कुर्बानी वो मत समझिए आप, ये बेटे की कुर्बानी मत समझिए कि बलि करना, बलि जी। कुर्बानी। ये एक माँ अपने देवरानी के खातिर अपने बेटे को उसको दे देती, मरा हुआ बच्चा अपना ले लेती। ओह, अच्छा अच्छा। ये बहुत कुर्बानी बहुत मार्मिक कहानी है। कहानी आपको यह दिखाना चाहिए था। नहीं, वो पारिवारिक भी चलनी कहानी। चाहिए ना। वो कुर्बानी नहीं है, ये कुर्बानी नहीं, अजीब नहीं, है। बात समझ गए देखिए आप। हमारी जितनी भी संगीत होगी आप लोगों ने देखा होगा, जी। हमारी संगीत हमारे मास्टर साहब लाल के यहाँ संगीत जितनी भी होगी और कलाकारों से और पार्टी के तर्कबद्ध संगीतों रहती से है। थोड़ा सा अलग रहती है। जी जी। तो जैसे कि भी आप लोगों ने देखा ओम प्रकाश भैया जी। अच्छा सर जी एक चीज़ बताइए, जैसे आपका नंबर डाल दिया जाता है, अभी जैसे हम डाल देंगे वीडियो में, कोई आपत्ति तो नहीं रहेगी सर जी? जैसे हमारा आपने नंबर डाल दिया, जी
अब भाई देखो, दर्शक प्यार करते हैं। जी 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 हाँ, अब वो नंबर पा गए, नंबर करने लगे। अब हम सो रहे हैं तो कितने डिस्टर्ब होंगे, अब आप स्वयं समझदार बहुत हैं। बहुत सही बात है। बस नहीं, इसीलिए तो हम आपसे पूछा दर्शक नंबर लेके करेंगे क्या, उनका प्यार मिलता रहे वही सब कुछ है। ज़्यादा अगर हम उनके करीब चले जाएंगे तो हम उनके लिए मीठा हो जाएंगे जी थोड़ा जी सा। जी 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 ताकि लालसा उनके अंदर भी बनी रहे, हमारे भी अंदर बने रहे। यार आज दर्शक वहाँ के मिल जाते तो वहाँ के दर्शक बढ़िया थे, जी जी और वो भी सोचे यार उनकी पार्टी है, वो भला आदमी आया होगा, चलो वहाँ चलते हैं। उनकी भी लालसा बने रहे, हमारी भी लालसा जी, बने जी। रहेगी। और जब ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो वही मीठा ज़्यादा हो जाएगा, मीठे बहुत में बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ओम प्रकाश भैया जी जो कि बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त खलनायकी के क्षेत्र में हैं, और जितना भी किरदार शायद किए होंगे, बहुत कुछ तो हम नहीं देखे हैं। हम जब से देख रहे हैं आपको खलनायकी के ही तौर पे देख रहे हैं। तो बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छा अपना किरदार निभाते हैं। तो भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इन्हीं बातों के साथ भैया जी से लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद जय भारत।